राज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शीघ्र ही उन्हें महसूस हुआ कि यदि यहाँ रहकर भी परिस्थितियाँ मन को अशांत ही कर रही हैं तो फिर जीवन में गृह त्याग जैसे इतने बड़े निर्णय का क्या लाभ। यहाँ पर यदि उनके रहने से अकारण ही द्वेष की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो उन्हें शीघ्र ही यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस आश्रम में रहकर प्रशंसा प्राप्त करना या महंत पद का उत्तराधिकारी होना तो वैसे भी उनका उद्देश्य नहीं था। और एक दिन बालक लक्ष्मण दास ने आश्रम के प्रति अपने कर्तव्यों को विराम देते हुए महंत जी के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त किया और एक बार पुनः किसी अज्ञात दशा में अनजाने मार्ग पर अपनी पद यात्रा प्रारंभ फिर से कर दी। 19वीं सदी के मध्यांत में पड़े अकाल में मुख्य रूप से राजपूताना अजमेर प्रभावित हुआ था। इसके अलावा गुजरात, उत्तरी डेक्कन जिले, जबलपुर संभाग, आगरा व बुंदेलखंड व पंजाब का हिसार संभाग भी काफ़ी प्रभावित रहा था। लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा के कारण कृषि पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। भूखमरी, महामारी और कुपोषण से स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। लोग कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते व भोजन पानी को तरसते हुए कई लोग अपने प्राण गंवा चुके थे। कुछ लोग अपने पैतृक आवासों को छोड़कर भोजन की खोज में भटकते हुए बेघर हो चुके थे। हर तरफ भय, चिंता का शोक, रोग, मृत्यु का भयावह प्रकोप फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में जब जीवन संघर्ष ही मानव जीवन का मूल रह गया था तो दया, सद्भाव, परोपकार की भावनाएं कम ही दिखती थीं। इंसान का संघर्ष अपने लिए जीने तक ही सीमित रह गया। करते भी क्या, मजबूरी थी। प्रकृति के प्रकोप ने त्राह त्राह मचा रखी थी। लोग सूखी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर करुणामय हृदय की वेदना सही नहीं जाती थी। गुजरात के एक गांव से होती हुई एक संत प्रकृति महिला रामबाई अपने ससुराल की ओर जा रही थी। रास्ते भर अनाथ, भूखे, रोते बिलखते बच्चों को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। खाने के लिए तरसते हुए कुछ नन्हे बच्चे उनके कपड़ों को पकड़ते हुए उम्मीद से उनकी ओर निहारने लगते। कुछ परिवार से बिछुड़ गए थे, कुछ मरणासन्न स्थिति में दयनीय बने जीवन संघर्ष कर रहे थे। मातृविहीन इन बच्चों को देखकर रामाबाई के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे चलती, रोते बिलखते, कातर हृदय विदारक स्वर उनके अंतर मन में चीत्कार बन रहा में अवरोध पैदा कर रहे थे। उनके पास जो था उसे लेकर वे बच्चों को बांटने को रुकी। लड़खड़ाते रेंगते से बच्चे उनके पास आकर झपट से पड़े। इन बेघर अनाथ बच्चों को उन्होंने प्यार से देखा और गले लगा लिया। फिर वे आगे ना जा सकीं। यहीं पर उन्होंने निर्णय ले लिया कि इन अनाथ और असहाय बच्चों की सहायता कर वे किसी तरह उनकी यथा मदद करेंगी। फिर एक छोटे से बालक को अपने साथ गोद में पकड़कर कुछ को हाथ से सहारा देती हुई वे पास के एक तालाब के किनारे बने एक छोटे से मंदिर के पास ले आईं, जहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ थीं। सुंदर व कुशल कलाकृतियों को दर्शाती कुछ मूर्तियाँ खंडित रूप में थीं। पास ही लगा हुआ एक पुराना मकान था और यहीं से उन्होंने उन अनाथ बच्चों की देख रेख व पालन पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया। इन परिस्थितियों में यह कार्य बहुत मुश्किल था, पर स्वयं जाकर गांव में मदद की गुहार लगाते हुए वे कुछ मांगकर इन बच्चों की सुरक्षा में समर्पित रहती। बच्चों का
रामबाई के सिवा कोई नहीं था और रामबाई बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण और जीने की उमंग देखकर परम उत्साह से फिर अपने कर्तव्य निर्वहन में जुट जाती। वास्तव में जीवन का अर्थ संघर्ष ही है। अन्य परिणाम तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर होते हैं। रामबाई ने अपनी पूरी मेहनत, त्याग और प्रेम से इन अनाथ बच्चों के जीवन संघर्ष में स्वयं को समर्पित कर दिया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।